हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज है मेरा ये लेक्चर 2 जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर डिटर्मिनेंट, जो कि आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है 6 to 10 मार्क्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी वीडियो में मैं आपको 6 to 10 मार्क्स कंफर्म करा दूंगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। डिटर्मिनेंट कुछ भी नहीं होता है, इसको आप जैसे कि इस फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं आप ए बी सी डी, तो ये आपका डिटर्मिनेंट हो जाता है। ये आपकी रो 1 है एंड ये आपकी रो 2 है। ये आपका कॉलम 1, ये आपका कॉलम 2 है। तो जिसमें हम रो एंड कॉलम को अरेंज करके लिख देते हैं और साइड से एक मॉड लगा देते हैं, उसे ही डिटर्मिनेंट कहते हैं। ये कुछ भी नहीं होता, ये एक मतलब कि एक वैल्यू होता है। डिटर्मिनेंट इज़ अ वैल्यू। जो डिटर्मिनेंट है वो एक वैल्यू है। अब कहेंगे ये कहाँ वैल्यू है, तो मैं इसका एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। जब कभी आपको ऐसा आता है पूछे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताओ, तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ए डी है, यहाँ पे है ए डी, फिर पीछे माइनस साइन लगाना है, फिर इसका मल्टीप्लाई करना है बी सी। तो ये आपका आ गया डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और भी देखिए डिटर्मिनेंट, चलिए पहले इतना मैं कुछ एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए क्या है डिटर्मिनेंट। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन है 4 6 माइनस 3 2, कह रहा है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताओ। तो देखना कैसे करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से यूज़ करेंगे ए डी माइनस बी सी। तो यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 माइनस, फिर 6 3 ज़ा 18, बट माइनस का 18, तो माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 18 इज इक्वल टू 26। तो ये देखिए आपका फाइनल आंसर आ गया। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, समझ रहे हैं कि ये ईजी है, बट मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए एक और देखते हैं। 2 4 माइनस 1 एंड 2, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो फिर से इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 इंटू माइनस 1 माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो आप देख ही सकते हैं कि यह कितना ईजी है। तो आप इस वीडियो को देख के आप अपने बोर्ड एग्जाम में 6 to 10 मार्क्स कंफर्म कर सकते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं, उसके बाद हम अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 3 5 6 2, ये मैंने अपने मन से क्वेश्चन लिया। तो देखा 3 2 ज़ा 6 माइनस 6 5 ज़ा 30, तो इट मीन्स आ जाएगा माइनस का 24। इसमें माइनस में भी आंसर आ सकता है, आप इसे घबराइएगा नहीं। तो उम्मीद कर रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। बट ये देखिए, अब चलिए कुछ और आपको समझाते हैं बातें। जैसे कि ये लिखा है ए बी सी डी। अब कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि आप इसका ऑर्डर बताइए, तो ऑर्डर कैसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे कितनी रो हैं, रो 1 एंड रो 2। कॉलम कितने हैं, C1 एंड C2, यानी कि 2 रो हैं 2 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा। ऑर्डर लिखा जाता है इस फॉर्म में, आई क्रॉस जे फॉर्म में। यहाँ पे जो आई होता है वो रिप्रेजेंट करता है रो, नंबर ऑफ रो, एंड जो जे है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये हमारे कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे रो कितनी है, देखिए 2 हैं, कॉलम कितने हैं 1 2 2 हैं। तो ये इसका डिटर्मिनेंट का ऑर्डर हो गया। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए कितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, 1 2 2 रो है, 1 2 2 कॉलम, यानी कि 2 क्रॉस 2, और ऑर्डर को यहाँ पे लिखा जाता है। फिर इसमें भी इसी प्रकार से देखिए वही 2 क्रॉस 2 है, तो इसको भी 2 क्रॉस 2 ही लिखेंगे, इसको भी 2 क्रॉस 2 ही लिखेंगे। तो 2 क्रॉस 2 की उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ चुके होंगे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना। तो चलिए हम शुरू करते हैं 3 क्रॉस 3 का। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिखा रहा हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये मान लीजिए देखिए 1 2 3 कितनी रो हैं, रो 1 रो 2 एंड रो 3। जो आपके हॉरिजॉन्टल है वो रो हैं, जो वर्टिकल है वो कॉलम है। ये देखिए C1 C2 C3, इसमें देखिए 3 रो हैं 3 कॉलम्स हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो इसका ऑर्डर हम लिख देंगे यहाँ पे 3 क्रॉस 3 है, क्योंकि रो कितनी है टोटल 3 एंड कॉलम कितने हैं टोटल 3। तो ये मेरी 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट बन गया है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो आप इसमें देखिए चाहे रो 1 के लॉन्ग एक्सप्लेन करिए, चाहे रो 2 के लॉन्ग एक्सप्रेस करिए, चाहे रो 3 के लॉन्ग, जिससे आपको ईजी लगे। तो चलिए हम आपको रो 1 के लॉन्ग दिखा देते हैं। रो 1 के लॉन्ग हम आपको इसका एक्सप्रेशन दिखाते हैं। देखिए रो 1 में जो हमको ए है, ए को लिख देना। देखिए इसको ऐसे मुझे ढकना है, इसको मैंने हाइड किया एंड इसको हाइड किया। तो क्या बचा मेरे पास, ये वाली मैट्रिक्स बची, तो इसको लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, EFHI, ये हो गया। देखिए अब प्लस का ये है तो माइनस का इसको रखना है, माइनस का बी। अब देखिए इसको मैं हाइड करूँगा एंड इसको मैं हाइड करूँगा। बिल्कुल ईजी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए इसमें मैंने इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, तो अब क्या बचेगा, देखिए DGF एंड I। अब प्लस हो गया, माइनस हो गया, फिर प्लस का लगाएंगे, सी को नोट करेंगे। जब मैंने सी को नोट किया, ये देखिए सी को आपको ऐसे हाइड करना है, रो और कॉलम को हाइड करना है। तो देखिए ये बचेगा मेरे पास डिटर्मिनेंट। तो क्या है DEGH। तो ये आपका हो गया इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब मैंने आपको 2 क्रॉस 2 का बताया ही कैसे सॉल्व करना है, तो अब उसको सॉल्व करके पूरे डिटर्मिनेंट की कंप्लीट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं आपको कॉलम 1 से भी दिखा देता हूँ इसको एक्सप्रेस करके। कॉलम 1 के लॉन्ग आपको उसका कैसे प्रसार करना है, हिंदी में बोलते हैं प्रसार, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्लेनेशन। तो चलिए देखते हैं कॉलम 1 के लॉन्ग देखते हैं। तो कॉलम 1 में पहला टर्म है ए को हमने रखा पॉजिटिव। फिर देखिए ए इस कॉलम में है एंड इस रो में है, तो इस कॉलम को ढक देंगे एंड इस रो को भी हाइड कर देंगे। तो क्या बचेगा मेरे पास डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 का, तो वो होगा EH एंड FI। तो ये देखिए मेरा ए का हो गया। फिर देखो प्लस है माइनस, माइनस लगाएंगे। अब कॉलम के लॉन्ग करना है तो ए के बाद डी को लेंगे। मैंने डी को लिया। अब देखिए डी इस वाली कॉलम में है एंड इस वाले रो में है, तो मैंने इन दोनों को हाइड कर दिया। तो जो बचा मैं इसको एज इट इज नोट कर दूंगा। तो क्या बचेगा, देखिए BCHI। देखिए प्लस माइनस प्लस लगा देंगे, प्लस का जी रख देंगे। अब जी देखिए कॉलम 1 में है, रो 3 में, इसको मैंने हाइड किया, जो बचा डिटर्मिनेंट उसको नोट कर दिया। तो ये DECF। तो ये देखिए आपका इस तरह से आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसे समझ पा रहे होंगे। तो चलिए मैं एक एग्जांपल लेके इसका सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल में मान लीजिए लिखा है ए इज इक्वल टू लिखा है 2 1 3 माइनस 2 2 0
310। कह रहा फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू, यानी कि इस सारणी की हमें वैल्यू बतानी है। तो इसका भी हम एज इट इज़ इसी तरह से इसको करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए हम रो 1 के लॉन्ग कर रहे हैं, रो 1 के लॉन्ग किया तो 2 को ऐसे ही रखा, तो क्या बचेगा, देखिए 2 को मैंने हाइड किया, 2 को मैंने हाइड किया, तो देखिए क्या बचा 2100, फिर प्लस का था तो माइनस का 1 रखा मैंने। अब 1 को हाइड करेंगे तो क्या बचेगा, ये देखिए -2 3 फिर प्लस हो गया, माइनस हो गया, फिर प्लस का हम 3 रखेंगे। अब 3 देखिए यहाँ पे आ रहा है एंड यहाँ पे आ रहा है। तो उम्मीद करें आप समझ पा रहे हैं। तो जो बचा मैं उस डिटर्मिनेंट को लिख दूंगा -2 2 3 1। अब देखिए 2 को मैंने ऐसे ही रखा है, उसको खोलेंगे 0 -0, माइनस का 1 को रखा, फिर इसका भी सीधा एक्सप्लेन करेंगे 0 -0 एंड प्लस का 3, 1 इंटू -2 माइनस का 2 माइनस का 3 इंटू 2 6। तो ये तो कंप्लीट 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये हो गया माइनस का 8 माइनस का 24। इट मीन्स आपका फाइनल आंसर हो गया 24। तो ये देख सकते हैं कि कितना ईजी है। आप इस पेज को कंप्लीट कर लें तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके 2 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। बोर्ड एग्जाम में आपके 2 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको 2x2 एंड 3x3 की डिटर्मिनेंट आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम आगे स्टेप पे बढ़ते हैं। देखिए, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। कह रहा है डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। उस बार मैंने रो 1 से किया था, मैं कॉलम 1 से करता हूँ। तो इसका मैं करता हूँ कॉलम 1 से इसका एक्सप्लेनेशन। तो कैसे करते हैं, कॉलम 1 में मैंने 3 को हाइड किया, मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ 1 3 -2 1, फिर माइनस का 1 रखा मैंने, ठीक है, माइनस का 4 3 5 1, मैंने प्लस का 2 रखा, 2 को हम ऐसे हाइड करेंगे तो बचेगा यहाँ पे माइनस का 4 1 5 -2। देखिए 3 को मैंने ऐसे रखा 1 माइनस 3 2 जा 6 माइनस का, तो प्लस का हो जाएगा 6, माइनस का 1 ऐसे रखा, फिर देखिए माइनस का 4 माइनस का 5 3 जा 15, फिर प्लस का 2 ऐसे रखा -2 इंटू -4 यानी कि 8 -5 6 1 7 7 3 जा 21 माइनस -15 -4 माइनस का 19 माइनस का 19 यानी कि प्लस का 19 प्लस 2 इंटू 8 -5 3 3 2 जा 6। तो देखिए 21 19 40 एंड 46। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो आप देख सकते हैं, आप रो से करें आप कॉलम से करें, बट आपको किसी एक से ही करना है तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करें आपको समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए कुछ एक अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। जैसे कि लिखा है यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 2 4 2। तो कह रहा है कि टू प्रूव, यानी कि हमें सिद्ध करना है जो 2a का मॉड है, यानी कि 2a का जो डिटर्मिनेंट है वो 4 इंटू ए के डिटर्मिनेंट के बराबर आना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं किस तरह से करना है। तो आपको पहले 2a निकालना पड़ेगा। a है, देखिए सिंपली a क्या है मेरे पास 1 2 4 2। अब 2a क्या है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2, सॉरी इसको ऐसे नहीं करना, a इज इक्वल टू आपको दिया गया है तो आपको ये निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आपको a का मॉड निकालना है। a का मॉड निकालेंगे कैसे, वही a का मॉड मतलब a का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो देखिए 2 माइनस 4 2 सा 8, इट मीन्स आपका आ जाएगा माइनस का 6। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 4 इंटू -6, इट मीन्स माइनस का 24। आपका RHS आ गया ये माइनस का 24 एंड आपको ये निकालना है 2 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो आप इसका वो जानते हैं जैसे कि 2 ऑफ a है तो हमें यहाँ पे 2 की पावर में निकालना पड़ता है जिसका ऑर्डर होता है कितने ऑर्डर का 2 × 2 का है, यहाँ 2 की पावर 2 निकाल लेंगे बाहर, मॉड में बचेगा a। तो देखिए 2 दूनी 4, मॉड a की वैल्यू है माइनस का 6, यानी कि 4 इंटू माइनस का 6, तो कितना आ जाएगा 4 6 जा 24, यानी कि माइनस का 24 आपका LHS आ गया, यानी कि RHS बराबर LHS हो गया। तो ये आपका प्रूफ हो गया। इस तरह से आप सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब आप पूछ रहे हैं कि मैंने ये लाइन कहाँ से लिख दी, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, यदि आपको लर्न होगी तो ही आप कर पाएंगे। तो मैं चलिए यहाँ पे बता देता हूँ आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मान लीजिए k ऑफ डिटर्मिनेंट a, और ये जो मैट्रिक्स है वो है 3, सॉरी जो डिटर्मिनेंट है वो 3 × 3 का है। तो यहाँ पे हम k की पावर 3 बाहर निकालेंगे, डिटर्मिनेंट a को ऐसे ही रख देंगे। तो ये मेरी एक आइडेंटिटी होती है, डिटर्मिनेंट की मेन प्रॉपर्टी होती है। इससे आप टफ से टफ सवाल बड़े ईजी तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रही होगी। जो मैंने यहाँ पे आपको आइडेंटिटी लिख के बताई है इसका काफ़ी यूज़ है डिटर्मिनेंट चैप्टर में। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे है ये क्वेश्चन। अब आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करके वीडियो को पॉज कर दीजिए एंड इसका सोल्यूशन आप लोग हमें बताइएगा। देखिए 13 है, 16 है, 19 है, 14 है, 17 है, 20 है, 15 है, 18 है एंड 21 है। इसका डिटर्मिनेंट हमें 0 लाना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। एक तो जैसे मैंने बताया उस तरीके से कर सकते हैं, बट उस तरीके से कैलकुलेशन काफ़ी टफ हो जाएगी। तो इसके लिए हम मतलब एक ऑपरेशन टाइप का इसमें होता है, तो वो आपको बताते हैं। जैसे कि ऑपरेशन क्या होता है, इस सवाल को सॉल्व करते करते मैं आपको ऑपरेशन बताऊँगा। या तो चलिए मैं ऑपरेशन पहले आपको बता ही देता हूँ। डिटर्मिनेंट में जो ऑपरेशन होते हैं या तो इस तरह से होंगे R1 टेंस टू R1 माइनस R2, इस तरह से ऑपरेशन इसमें लग सकते हैं। या फिर कॉलम में लगाना है तो कॉलम प्लस माइनस C2। आपको इन्हीं 2 ऑपरेशनों का यूज़ करना है। यानी कि आपको R1 को अगर लेना है तो R1 में आप कुछ ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर कॉलम में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट इसमें मल्टीप्लाई और डिवीज़न इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि आप ये सब नहीं कर सकते। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा 13 16 19, तो रो 1 ठीक है। यदि हम रो 2 को इससे माइनस कर दे तो संख्या थोड़ी छोटी हो जाएगी। तो देखिए जैसे कि रो 2 R2 माइनस R1 कर देंगे एंड हम क्या कर देंगे R3 माइनस R1, R3 टेंस टू R3 माइनस R1। ऑपरेशन लगाने का सही तरीका यही है, आपको इसी तरीके से लिखना है तब ये सही माना जाएगा। तो देखिए R1 में कुछ नहीं किया, R1 को तो हम एज इट इज़ नोट कर देंगे 13 16 19। अब R2 में देखिए R2 से मैंने R1 को घटाया तो 14 माइनस 13 1, 17 माइनस 16 1, 20 माइनस 19 1,
अब R3 में से देखिए मैंने R1 को घटाया, यानी कि 15 में से 13 2, 18 16 2, 21 19 2। तो डिटरमिनेंट में इसी एक रो या कॉलम में कोई डिजिट कॉमन मिल रही है तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 2 2, रो 3 में सभी एलिमेंट में 2 है तो यहाँ पे 2 को ले लेंगे कॉमन। तो देखिए 13 16 19 1 1 1, 2 ले लिया कॉमन इसमें से तो 1 1 1 बचा। अब डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, दो रो या दो कॉलम सेम डिजिट के हैं तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट जीरो होती है। इट मीन्स 2 × 0 = 0, यानी कि आपका RHS प्रूव हो गया। तो ये देखिए, यदि आपको ये प्रॉपर्टी आती होगी तभी आप इस सवाल का सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तो देखिए इसका लिख देते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। यदि दो रो और दो कॉलम आपस में सेम हो जाते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। ये आप याद कर सकते हैं। जैसे कि ये को समझाने के लिए मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे लिखा 1 3 2 1 एंड 5 7 2 एंड 3 2 1। तो ये देखिए R1 एंड R3 आपस में सेम है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 0। इस तरह से आपको इसको समझना है। तो ये देखिए प्रॉपर्टी है एंड ये इसका मैंने एक्सप्लेनेशन है एग्जांपल के साथ दिया है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए एक बार मैं रिकॉल कर लेता हूँ जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है। सबसे पहले मैंने आपको डिटरमिनेंट बताया क्या होता है। 2 × 2 का भी डिटरमिनेंट हो सकता है, 3 × 3 का भी डिटरमिनेंट हो सकता है। 2 × 2 की वैल्यू कैसे निकालनी है तो आपको मैंने बताया क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में माइनस का साइन लगाना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए इस मैट्रिक्स की इस डिटरमिनेंट की मुझे वैल्यू निकालनी है तो 4 2 = 8 -6 3 = 18, तो माइनस माइनस प्लस का 18 18 है 26। इस तरह से मैंने आपको 3 एग्जांपल बताए। फिर इसका मैंने ऑर्डर बताया आपको कि आपको ऑर्डर कैसे लिखना है। फिर मैंने 3 × 3 की डिटरमिनेंट बताई, इसका मैंने आपको प्रसार करना सिखाया। इस पर मैंने बेस्ट 1 2 एग्जांपल लिए, एक ये एंड एक ये। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर एक देखिए नया टाइप का क्वेश्चन है जो कि आपके 2020 में आया हुआ था यूपी बोर्ड में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए = दिया गया था एंड हमें प्रूव करना था 2a का डिटरमिनेंट = 4 × a का डिटरमिनेंट। तो मैंने सबसे पहले a का डिटरमिनेंट निकाला एंड 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब मुझे 2a का निकालना था तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, किसी भी डिटरमिनेंट में यदि कोई कांस्टेंट टर्म है तो वो उस डिटरमिनेंट से बाहर आ जाता है जितने ऑर्डर की वो डिटरमिनेंट होती है। तो ये 2 की ऑर्डर की डिटरमिनेंट थी तो मैंने 2 की पावर 2 बाहर निकाली, डिटरमिनेंट को ऐसे रखा। तो 2 का स्क्वायर 4 एंड डिटरमिनेंट a की वैल्यू मैंने -6 निकाली। तो 4 × -6 हो गया -24। ये देखिए अच्छे सारे चीज़ इक्वल हो गया, यानी कि ये आपका प्रूव हो गया। फिर मैंने आपके एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने आपको यहाँ पे एक अलग से आइडेंटिटी लिखा दी कि ए का डिटरमिनेंट निकालना है, जो कि ए है वो 3 × 3 की डिटरमिनेंट है। तो अभी के की पावर 3 बाहर आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऐसे ही रह जाएगा। फिर देखिए मैंने यहाँ पे आपको ऑपरेशन करना बताया कि आपको ऑपरेशन कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है। R1 को यदि आप लेंगे तो R1 में आप R1 ही जोड़ सकते हैं, यानी कि आपको रो में रो ही जोड़ना है एंड कॉलम में कॉलम को ही ऐड करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि रो में आप कॉलम को ऐड किए दे रहे हो एंड कॉलम में आप रो को ऐड किए दे रहे हो, तो ये यहाँ पे आपका रॉन्ग हो जाएगा। और ये नहीं कि आपको रो 1 में लिखना है R1 टेंस टू R1 अपॉन R2, ऐसा नहीं कर सकते आप इसमें। या फिर ये भी नहीं लिख सकते R1 टेंस टू R1 × R2, ये सब इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। ये आपके सब रॉन्ग प्रोसेस है, तो आपको इन सबसे बहुत दूर रहना है। आपको बस ये 2 ऑपरेशन को याद रखना है। फिर देखिए मैंने ये क्वेश्चन लिया जैसे कि लिखा, यहाँ पे मैं जिस तरीके से मैंने आपको पीछे बताया उस तरीके से भी कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको कैलकुलेशन थोड़ी वो लेंदी हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे मैं आपको ऑपरेशन करना बता रहा हूँ। आपको ऑपरेशन इस तरीके से करना है कि आपकी डिटरमिनेंट की जो वैल्यूज़ हैं, एंट्रीज हैं, जो वो यहाँ पे स्मॉल हो जाए। जैसे कि 18 है तो देखिए मैंने ऑपरेशन लगाया 2 हो गया, 21 है 2 हो गया, 15 है 2 हो गया, 14 है 1। तो इस तरह से आप ऑपरेशन लगा के अपने डिटरमिनेंट को सिंपल कर सकते हैं, उसके बाद आप फाइंड वैल्यू कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होती है कि किसी डिटरमिनेंट में यदि 2 रो या 2 कॉलम की वैल्यू सेम हो जाती है तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाती है, ये हमें पता है। देखिए मैंने यहीं पे आपको लिखा है, यदि 2 रो और 2 कॉलम आपस में सेम हो जाते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। इससे मैंने एक बेस्ट आपको एग्जांपल भी बताया है, तो उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए वो वीडियो थोड़ी कट हो गई थी तो ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो इसीलिए मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं कि आपको एक्स में डिटरमिनेंट दे देंगे एंड कहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखिए एक्स की वैल्यू को आपको कैसे फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको जिस तरीके से डिटरमिनेंट का प्रसार करना आता है उस तरह से उसका एक्सप्लेन करिए एंड = 18 रखिए एंड फाइंड द एक्स की वैल्यू करिए। तो बड़ा ही सिंपल है, बट इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो इस बार भी 2026 में भी इस टाइप के क्वेश्चन के आने की संभावना है, तो इसीलिए आप इसको बिल्कुल मिस मत करिए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 9 2 = 18 एंड माइनस माइनस प्लस का 3x = 30। तो जो प्लस का 18 है वो उस साइड जाकर माइनस का 18 हो जाएगा, तो 30 - 18 = 12 आ जाएगा एंड 3 से डिवाइड करेंगे तो x = 4 आ जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पे देखिए आपको दोनों साइड डिटरमिनेंट दिया गया है, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे इस डिटरमिनेंट को आपको सॉल्व करना है। 3 - 30 = -7x² - 20। तो यहाँ से आप x² = 1 आ गया, तो इट मीन्स x = 1 आ जाएगा। यहाँ पे आपको प्लस की वैल्यू लेनी है। तो ये देखिए आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और चलते हैं, फिर हम अपने अगले स्टेप पे बढ़ते हैं डिटरमिनेंट के। तो देखिए इस तरह से लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे 2 4 5 1। ये आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है 2x 4 6x। एंड एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है आप तो जानते ही। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 2 - 20 = 2x² माइनस का 6 4 जा 24। तो देखिए 2 - 20 माइनस का 18 प्लस का 24 = 2x²। ये माइनस का 24 इस साइड आके प्लस का 24 आ गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 = 2x²। तो यहाँ पे 2 3 जा 6 = x², देन x = √3। तो ये देखिए आपकी x की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम सीधे अगले स्टेप पे ही बढ़ जाते हैं जो कि डिटरमिनेंट के अगला टॉपिक होगा। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए 2
3 4 5 इक्वल टू है x 2x 3 5। अब यहाँ पे क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे 5 2 10 माइनस 4 3 12 इक्वल टू 5x माइनस का 3 2 6x। तो 5x माइनस 6 का आ जाएगा माइनस का x इक्वल टू माइनस का 2 देन x इक्वल टू 2। ये देखिए आप इस तरह से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम थोड़े टफ क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है a 2a एंड 3a। यहाँ पे a प्लस बी 3a प्लस का 2b 6a प्लस का 3b a प्लस बी प्लस सी 4a प्लस 3b प्लस का 2c एंड है यहाँ पे 10a प्लस का 6b प्लस का 3c इक्वल टू a क्यूब। तो हमें प्रूव करना है। तो देखते हैं इसको ये कब आया था, ये आपके 2020 में आया था। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो कुछ नहीं इसमें है, तो हम इसमें फिर से ऑपरेशन यूज़ करेंगे क्योंकि ऑपरेशन से ही सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, ऑपरेशन ये तो पहले से सिंपल है, इसको सिंपल बना के तो क्या बनाएंगे R2 टेंस टू R2 माइनस क्या घटाएं तो ये स्मॉल बन जाए। तो यहाँ पे 2a है, यहाँ पे a, तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करते तो ये 2a माइनस 2a 0 हो जाए। तो R2 माइनस का 2 R1। तो देखिए R1 में कुछ भी नहीं किया है एंड R3 का भी इसी तरह से कर लेते हैं। R3 टेंस टू R3 माइनस का 3 R1। तो देखिए R1 को ऐसे ही नोट करेंगे a प्लस बी a प्लस बी प्लस सी। सब कुछ समझ में आ रहा है ना, देखें वीडियो जो बिल्कुल क्लियर है। तो ये R2 में से हमें घटाना है, तो R2 है 2a माइनस 2a 0। फिर देखिए 3a प्लस 2b, देखिए 3a माइनस का 2 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 3a प्लस का 2b ऐसे रखा माइनस का 2a माइनस का 2b। यहाँ पे सर 4a माइनस का 2a मीन्स 2a प्लस का 3b माइनस का 2b मीन्स b 2c प्लस का c यानी कि 0। या 3a माइनस 3a 0 6a माइनस 3a 3a प्लस का 0। या 10a माइनस का 3a 7a। यहाँ पे क्या है प्लस का 6b प्लस का 3 प्लस का 3b एंड ये 0। तो ये कुल मिला के आ जाएगा a 0 0 a प्लस b एंड a, क्योंकि देखिए 2b से 2b कैंसिल, तो 3a माइनस 2a 3a a प्लस b प्लस c 2a प्लस b 7a प्लस 3b। अब इसका हम c1 के अलॉन्ग एक्सप्लेनेशन कर देंगे। देखिए अलॉन्ग c1, तो देखिए a को ऐसे ही रखा, तो a इस वाले कॉलम में इस वाले रो में है, तो इसको हाइड कर देंगे। ये हाइड के क्या बचा मेरे पास ये। तो देखिए यहाँ पे बचेगा a 3a 2a प्लस b 7a प्लस का 3b। फिर माइनस का 0, कुछ भी आएगा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस का 0 कुछ भी टर्म आएगा वो 0। तो कुल मिला के a को ऐसे रखा, इसको सॉल्व कर लेंगे। 7a इंटू a 7a स्क्वायर प्लस का 3ab माइनस का 3 टू जा 6a स्क्वायर माइनस का 3ab। तो ये 3ab कैंसिल, 7 स्क्वायर से 6 स्क्वायर के a के स्क्वायर बचेगा, a स्क्वायर इंटू a क्यूब। ये आपका देखिए RHS आ गया। कितना ईजी क्वेश्चन था, बट आपकी ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें कुछ नहीं, बस आपको जो ऑपरेशन है उसको सही तरीके से लगाना है। ऑपरेशन का मतलब होता है आपको बड़े टर्म को छोटे टर्म में कन्वर्ट करना। यहाँ पे देखिए जैसे कितनी बड़े टर्म थी, बट मैंने इसको ऑपरेशन से कितना छोटा बना लिया, तो ये हमारे कैलकुलेशन में काफ़ी ईजी होता है। तो देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का ऑपरेशन से रिलेटेड, जो काफ़ी टफ है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट भी है, बट a प्लस सी, यहाँ पे क्या a प्लस बी बी प्लस सी एंड सी इक्वल टू हमें प्रूव करना है 4abc प्रूव करना है। अरे कैमरा हिल गया ज़रा, कोई दिक्कत नहीं देखें ज़रा। अरे क्या हो गया, ठीक है सब कुछ क्लियर है। अब इसको मुझे प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे। जब कभी आपको इस टाइप का डिटर्मिनेंट दिखे तो आपको सबसे पहले तीनों रो को जोड़ देना है। अरे यार कैमरा फिर हिल गया। देखिए यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मुझे तीनों रो को ऐड करना है। तो R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों रो को जोड़ देंगे। तो a प्लस b यानी कि 2 ऑफ a प्लस b हो जाएगा। फिर यहाँ पे b प्लस सी एंड b प्लस सी यानी कि 2 ऑफ b प्लस सी हो जाएगा। कैमरा को क्या हो गया, कुछ तो दिक्कत हो रही है। अभी तो सही था, चलिए मैं इसको पकड़े हुआ हूँ। तो फिर इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ऑफ a प्लस सी। बाकी ऐसे नोट कर देंगे a प्लस बी बी प्लस सी एंड a एंड c। इसको मैंने एज इट इज़ नोट कर दिया। अभी से 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 को मैंने कॉमन ले लिया। a प्लस बी बी प्लस सी बी प्लस सी एंड a प्लस सी a c। ये देखिए इसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो उम्मीद कर रहा आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप होगा यहाँ पे आप देखिए कुछ तो ऑपरेशन लगाना पड़ेगा आपको। तो क्या लगा सकते हैं जो आपको इजी पड़े, जिससे आपका सॉल्विंग काफ़ी आसानी से हो जाए। तो आपको यहाँ पे करना है R1 से R2 को घटा दीजिए, इससे इसको घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। देखिए R1 टेंस टू R1 माइनस का R2, तो 2 को ऐसे रखेंगे, ये माइनस ये यानी कि 0, ये माइनस यानी कि C, ये माइनस यानी कि C। यहाँ पे इसको ऐसे नोट कर देंगे जैसे है। अरे यार कैमरे को क्या हो गया है, यहाँ पे a यहाँ पे c को ऐसे रखा मैंने। और c कॉमन लेंगे दोनों से, तो 2c हो जाएगा कॉमन। 0 1 1 a प्लस बी a b प्लस सी एंड c। तो ये देखिए थोड़ा सा बच्चा मैं इसको इधर किए दे रहा हूँ।
जब इतना हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना देखिए, जब कभी आपका 1 1 बन जाए तो आपको बिना सोचे समझे कॉलम से कॉलम को घटा देना है। क्या कहते इससे इसको घटा दीजिए या इससे इसको घटा दीजिए, इससे आपको ठीक लगे। तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ C2 टेंस टू C2 माइनस C3। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2C को ऐसे ही रखा, कॉलम 1 को मैंने एज इट इज़ नोट कर दिया एंड C2 से C3 घटा दिया, 1 माइनस 1 0, B माइनस A एंड B प्लस C माइनस C इट मीन्स B एंड C1 को मैंने ऐसे ही नोट कर दिया 1AC। अब देखिए मैं इसका एलोंग R1 एक्सप्लेन करूँगा, जो इसका एक्सप्रेशन है वो मैं एलोंग R1 करूँगा। ठीक है, 2C को मैंने ऐसे ही रखा, देखिए 0 माइनस 0 प्लस का 1। अब मैं देखो ये 0 है, सबको 0 कर देगा, ये 0 है, सबको 0 कर देगा, प्लस का 1 जो बचा है वो ये बचा, इसको हाइड किया मैंने यहाँ पे B A प्लस B एंड माइनस का B B माइनस A, ये आपका आया पूरा सॉल्यूशन। तो 2C को ऐसे ही रखेंगे, देखिए B ब्रैकेट में A प्लस B, यहाँ पे लिया मैंने माइनस कॉमन तो प्लस का B, यहाँ पे A माइनस B कॉमन लेने कोई फायदा नहीं पड़ा तो मुझे इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2C को एज इट इज़ रखा मैंने, कैमरे में क्लियर आ रहा है ना, ठीक है। 2C को मैंने एज इट इज़ रखा, इसका मल्टीप्लाई किया AB प्लस का B स्क्वायर एंड प्लस का BA माइनस का B स्क्वायर, तो B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल, AB प्लस का AB 2AB इंटू 2C यानी कि 2 2 4 ABC, ये आपका आ गया RHS। उम्मीद कर रहे होंगे आपको समझ में आया होगा। मैंने कितनी इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया दोनों क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2020 एंड 2018 में, तो उम्मीद करें आपको इतना समझ में आया होगा। ये देखिए मैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ यहाँ पे आपके लिए, आप लोगों के लिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे ही जाते हैं। यदि आप इन क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी डिटरमिनेंट का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए बड़ा ही ईजी है बट थोड़ा टफ भी है, बट ये काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। यहाँ पे लिखा है 1 ओमेगा 6 ओमेगा 8 ओमेगा 6 ओमेगा क्यूब ओमेगा 7 ओमेगा 8 ओमेगा 7 एंड 1, क्या इसकी वैल्यू निकालो। तो हम सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ओमेगा क्यूब की वैल्यू है वो 1 होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 है, 1 ठीक है, यहाँ पे ओमेगा 6 है, ओमेगा 6 को आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर यानी कि आपको 1 लिख सकते हैं। फिर ओमेगा 8 को आप क्या लिखेंगे, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर यानी कि 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर यानी कि आप इसको लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर। फिर यहाँ पे ओमेगा 6 हो गया, फिर यहाँ पे ओमेगा 7 को आप क्या लिखेंगे, ओमेगा 7 को लिखेंगे आप ओमेगा 6 इंटू ओमेगा, तो ओमेगा 6 की वैल्यू देखिए 1 है, यहाँ पे इसको ओमेगा लिखेंगे। तो फिर आपका डिटरमिनेंट बन गया 1, ओमेगा 6 की वैल्यू 1 है, ओमेगा 8 की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है, देखिए ओमेगा 6 की वैल्यू 1 है, ओमेगा 3 की वैल्यू 1 है, ओमेगा 7 की वैल्यू ओमेगा है, ओमेगा 8 की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा 7 की वैल्यू ओमेगा है एंड 1 को एज इट इज़ रखा। अब ये देखिए आपका बन गया क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं, देखिए यहाँ पे 1 1 2 बार बन गया है, तो मैंने कहा था आपको 1 1 दिखे तो आपको तुरंत को घटा देना है। तो मैं R1 से R2 को घटा दे रहा हूँ, R1 माइनस R2। तो देखिए 1 1 ओमेगा स्क्वायर को ऐसे रखा, तो सॉरी ये देखिए इतने बनाया, तो 1 से 1 का 0, 1 से 1 का 0, ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा, बाकी मैंने ऐसे ही रखा। तो ये एलोंग R1 के एलोंग हम इसका एक्सप्रेस करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे, सॉरी 0 माइनस 0 प्लस का ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा को ऐसे ही रखेंगे हम, इसको हाइड किया तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो ये यहाँ पे माइनस ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर। तो देखिए इसका स्क्वायर खोलेंगे, ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा क्यूब, ओमेगा 4 को लिखेंगे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा क्यूब के लिए 1, यहाँ पे आ जाएगा 2। यहाँ पे हमें पता है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बराबर 0, ये यहाँ पे का आइडेंटिटी है। देखिए मैं यहाँ पे नीचे की साइड लिख रहा हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, ये आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू -1 माइनस का 2 इट मीन्स माइनस का 3 यानी कि आ जाएगा आपका 3। तो ये देखिए आपका फाइनल आंसर आ गया।